पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार और पार्टियों के राजनीतिक सलाहकार अब आए दिन जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को विकल्प दे रहे हैं। मानिए तो साफ साफ ये बोल रहे हैं कि तीसरा विकल्प हम ही हैं। एनडीए गठबंधन से हो गया या फिर महागठबंधन आरजेडी, इन दोनों गठबंधनों में कोई दम नहीं है। बिहार की जनता अब दूसरा विकल्प चाहती है, तीसरा विकल्प चाहती है। बिहार में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, साफ साफ वो खुलकर बोल रहे हैं। इस पर हमने चर्चा भी की थी हमारे संपादक नमन मिश्रा सर से कि किस तरीके से प्रशांत किशोर जो है अब तेजस्वी के वोट में सेंधमारी करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में प्रशांत किशोर पहुंचने के बाद वहां पर मुस्लिम वोटरों से प्रशांत किशोर ने बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने काफी कुछ कहा। मीडिया ने उन्हें काफी बार बुलाया कि आप मुस्लिम वोटर के साथ यहाँ बैठे। इस पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोटर को इस झगड़े में मत डालिए। उन्होंने ये साफ साफ बयान दिया कि आरजेडी के ललटेन में से अब तेल निकलने वाला है। जैसे ही यहाँ से मुस्लिम साथियां निकले, आरजेडी का ललटेन बुझ जाएगा। इससे क्या साबित होता है, वहीं आपको बता दें, उन्होंने रुपौली विधानसभा चुनाव का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अब बिहार की जनता जाति धर्म इससे उठकर वोट देना चाहती है। वहां पर शंकर सिंह निर्दलीय जीत गए और कहीं ऐसी बातें भी आ रही थी कि प्रशांत किशोर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के सपोर्ट से वो जीते। इस पे हमने चर्चा भी की। तो अब उन्होंने वहां जाकर एग्जाम्पल दिया कि अब आप देख लीजिए बीमा भारती को कि सीधे तीसरे नंबर पे चली गई। मुस्लिम वोटर्स और यादव एमवाई समीकरण पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अब बिहार की जनता बदल रही है, इसके साथ ही वो अब जाति धर्म पे वोट ना देकर जो है जो उनके महत्वाकांक्षा को पूरा करेगा उनको वोट देगी। तो इसके साथ ही उन्होंने शंकर सिंह को आप मानिए तो सपोर्ट किया और जितवा भी दिया। तो अब प्रशांत किशोर जो है अब विधानसभा का चुनाव 243 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, जहां वो 40 महिलाएं उम्मीदवार रहेंगी और 75 जो उनके कैंडिडेट रहेंगे वो मुस्लिम कैंडिडेट रहने वाले हैं। तो क्या प्रशांत किशोर जो है एक बार फिर से तेजस्वी यादव के वोट में सेंधमारी करते हुए नजर आएंगे? आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से लगातार ये सवाल खड़े होते हैं कि बीजेपी की बी टीम उनको कहा जाता है। उस पर उन्होंने कहा कि सत्य की अपनी एक ताकत है, सत्य को कोई नहीं हिला सकता। अगर सत्य की अपनी ताकत नहीं होती तो ये आरजेडी वालों को डर नहीं लगता। साफ साफ उन्होंने आरजेडी वाले को ऐसा बता दिया कि उन्हें डर लगता है। आरजेडी वालों को डर लग रहा है कि जितने लोग भी छोड़कर भाग रहे हैं वो लालटेन के लोग हैं। लालटेन के लोग से उनका मतलब क्या है? लालटेन के किरोसिन तेल अब निकलना शुरू हो गया है। आगे प्रशांत किशोर ने सवाल करते हुए कहा कि बिहार में जो 3 दल हैं उनमें सबसे ज्यादा घबराहट किस पार्टी में है? तो उन्होंने आरजेडी का नाम यहाँ ले लिया। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग मुझे पदयात्रा करते समय ज्ञान देते नहीं थकते कि भैया बिहार में एमवाई समीकरण है, एनडीए का समीकरण है। मैं हर रोज कहता हूं कि जाति धर्म पर वोट नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही रुपौली का उदाहरण उन्होंने देते हुए कहा, आपने देखा होगा रुपौली में 14 से 15 हजार यादव रहते हैं और 45,000 मुसलमान रहते हैं, लेकिन आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती को 30,000 वोट आया। आज वो रुपौली के तीसरे स्थान पर आ गई है। अब कहाँ गया एमवाई समीकरण? उन्होंने साफ साफ ये पूछ दिया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में लोग कहते हैं कि सभी अति पिछड़ा समाज के लोग नीतीश कुमार के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। तो फिर कहाँ गए कलाधर मंडल? कलाधर मंडल ने भी ये बात कही कि हमें समर्थन नहीं मिला। तो क्या सही में अब बिहार की जनता जो है वो जाति धर्म से उठकर वोट दे रही है? बता दें कि रुपौली में निर्दलीय शंकर सिंह की जीत हुई और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर अब इसके पीछे नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर जो है अब अपनी
अपनी पार्टी से अपनी लड़ाई लड़ेंगे विधानसभा चुनाव में, तो अब सीएम नीतीश या तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे कलाधर मंडल और बीमा भारती पीछे रह गए, कहीं वैसे ही प्रशांत किशोर आगे निकल न जाए विधानसभा चुनाव में। अब ये तो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।